दिल्ली फी एक्ट के जरिए दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले लाखों जो अभिभावक हैं उनके लिए एक तोहफा लाई है। इस पर और बातचीत करने के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद हमारे साथ हैं। तो सर, क्या है दिल्ली फी एक्ट, क्या है जो बड़ा तोहफा जो दिल्ली सरकार कह रही है? देखिए, 1973 के बाद से लगातार स्कूल बढ़ते चले गए। आज दिल्ली में 1670 प्राइवेट स्कूल हैं, मगर स्कूलों के बढ़ने के साथ अभिभावकों की सुरक्षा, स्कूलों के हितों की सुरक्षा, दिल्ली के शैक्षिक माहौल में सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आगे ठीक से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था चले, इसकी ओर कोई सोच ही नहीं हुई। केवल और केवल एक्सटॉर्शन इन प्राइवेट स्कूलों से करके आसपास के राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। एक बार भी इस कानून को सुधार लाने की कोशिश आम आदमी पार्टी सरकार ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक बिल लेकर आई है जिसमें सभी स्टेक होल्डर, टीचर्स, टीचर्स, मैनेजमेंट और अभिभावक डीओई के नॉमिनी के साथ उसकी रेगुलेशन में मिलजुल कर 18 बिंदुओं के आधार पर फीस के बारे में निर्णय करेंगे, बढ़नी है या नहीं बढ़नी। जो निर्णय होगा वो 3 साल के लिए लागू होगा। एक बार फीस बढ़ेगी तो 3 साल के लिए बढ़ी हुई मानी जाएगी। और स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है, लैब कैसी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड कैसा है, टीचर्स को कौन सा पे कमीशन देते हैं, बसें हैं या नहीं हैं, बसें एसी हैं, ऐसे अलग अलग विषयों के आधार पर 18 बिंदुओं के आधार पर तय किया जाएगा कि फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और इस आधार पर निर्णय लेकर जो ये कमेटी निर्णय लेगी उसके आधार पर स्कूल की फीस का निर्णय होगा। इस कमेटी में कौन कौन होंगे सर? देखिए, इस कमेटी में मैनेजमेंट का मुखिया होगा, 3 टीचर होंगे, स्कूल का प्रिंसिपल होगा, 5 अभिभावक होंगे जिनमें एक SC ST होगा, एक महिला होनी अनिवार्य है। और ये सब ड्रॉ ऑफ लॉट से चुने जाएंगे, मनमाने तरीके से नहीं। स्कूल में ड्रॉ ऑफ लॉट से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उनको चुनकर वहाँ भेजेगा। और इसमें विवाद जो होगा, इस विवाद को हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में भी कुछ पेरेंट्स, एक टीचर, कुछ एक्सपर्ट्स, डायरेक्टोरेट का, डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी, ये मिलकर सुनवाई करेंगे। यहाँ पर भी समाधान नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद, 45 दिन के अंदर स्टेट लेवल की कमेटी, जिसका निर्णय, जिसका नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय, जिसके मुखिया की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय करेगा, जिसके आधार पर वो कमेटी तय करेगी। और उसमें से निर्णय होने के बाद जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। कमेटी ने एक निर्णय कर लिया, फी कमेटी ने स्कूल में, अगर 15% पेरेंट उसके बाद भी उससे सहमत नहीं है, सबने यूनानिमस तय कर लिया फीस बढ़ेगी, 15% पेरेंट स्कूल के उसमें अगर शामिल हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी हमें ये बदलना पड़ेगा, हमें मान्य नहीं है, तो वो डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह स्टिपुलेटेड पीरियड में निर्णय करने के बाद अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह फाइल गई मानी जाएगी। 30 दिन में नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट में, 45 दिन में नहीं हुआ तो स्टेट में। किसी कोई फाइल दबाकर रख नहीं सकता। और एकेडमिक ईयर से बहुत पहले नवंबर दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया अगले एकेडमिक ईयर के लिए फाइनल कर दी जाएगी। सर, इसी बीच पिछले दिनों देखा गया कई स्कूलों में बच्चों को तंग किया गया, फीस बढ़ोतरी को लेके, फीस ना जमा करवाने को लेके, उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी, कोर्सिव मेथड से हमारे बिल में इसकी व्यवस्था की गई है। हमने कोई स्कूल अगर फीस बढ़ाएगा बिना किसी कमेटी के निर्णय के, तो 1 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना है। अगर ज़बरदस्ती फीस बढ़ाने के बाद वसूली करने का काम स्कूल करेगा, बच्चों को कोर्सिव तरीके से, जबरन तरीके से, जैसा आपने कहा, तो प्रति बच्चे की शिकायत पे 50,000 रुपये जुर्माना स्कूल पर होगा। स्कूल वो 20 दिन में नहीं चुकाएगा तो अगले 20 दिन में वो जुर्माना डबल हो जाएगा। उसमें भी नहीं चुकाएगा तो अगले 20 दिन के लिए वो जुर्माना 3 गुना हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानेगा तो हमने एम्पल समय देने के बाद हम स्कूल को टेक ओवर करने की और उसकी मैनेजमेंट को
अपने हाथ में लेके उसकी रिकॉग्निशन को रद्द करने की कार्रवाई करेंगे कानूनी तौर पर। सर कब तक ये बिल है जो एक्ट के तौर पर ये बिल अभी विधानसभा में जाएगा और जल्दी ही एक्ट बनकर 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा। तो दिल्ली फी बिल है, जल्द ही एक्ट बनेगा, जिससे देखा जाएगा कि दिल्ली में रहने वाले जो लाखों अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, जो स्कूलों की बढ़ती हुई फीस से परेशान थे, उनको राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।